इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी पीने की वजह से हुई मौतों और बीमारी के बाद प्रशासन व्यवस्थाओं को सुधारने में जुटा हुआ है। नवागत निगम आयुक्त क्षेत्र का लगातार दौरा कर रहे हैं। भागीरथपुरा क्षेत्र के दौरे के दौरान नागरिकों से प्रत्यक्ष संवाद कर उनकी समस्याओं का मौके पर ही निराकरण किया जा रहा है। पेयजल आपूर्ति और साफ सफाई से जुड़ी समस्याओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही लोगों को जागरूक करते हुए यह भी समझाया जा रहा है कि वर्तमान परिस्थितियों में वे पेयजल को उबालकर ही उपयोग करें। नगर निगम एवं स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार सर्वे कर रही हैं। नागरिकों को यह भी जानकारी दी जा रही है कि यदि परिवार या आसपास किसी भी व्यक्ति में किसी प्रकार के लक्षण दिखाई दे तो तुरंत स्वास्थ्य विभाग को सूचित करें। क्षेत्र में दवाइयों का वितरण भी किया जा रहा है। वर्तमान में जलापूर्ति टैंकरों के माध्यम से की जा रही है। सभी जल स्रोतों के सैंपल लेकर उनकी जांच कराई जा रही है तथा क्लोरिनेशन की प्रक्रिया भी अपनाई जा रही है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। प्रभावित क्षेत्र की बस्तियों से 60 से ज्यादा टैंकरों के माध्यम से लगातार पेयजल आपूर्ति की जा रही है। टैंकरों की नियमित रिफिलिंग की जा रही है और वितरण की निगरानी के लिए निगम का स्टाफ मौके पर तैनात है ताकि जल वितरण में किसी प्रकार की अनियमितता न हो। पुलिस चौकी के आसपास जहां जल लाइन में लीकेज की पहचान हुई है वहां तत्काल सुधार कार्य किया जाएगा। जिन स्थानों पर जांच प्रक्रिया जारी है वहां कार्य प्रगति पर है। नगर निगम कमिश्नर क्षितिज सिंघल ने बताया कि जल आपूर्ति स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने के लिए प्रोटोकॉल के अनुसार अधिक सैंपलिंग की जा रही है। जब तक सभी जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक स्थिति पर सतत कड़ी निगरानी जारी रहेगी। देखिए, भागीरथपुरा में जो दौरे करने पे और लोगों से वहाँ चर्चा करने में हम लोगों को जो समस्याएं आ रही हैं उनका हम मौके पर निराकरण तो करा ही रहे हैं। जैसे चाहे वो पेयजल की उपलब्धता के संबंध में हो या साफ सफाई के लिए। साथ ही वहाँ पर लोगों को समझाया भी जा रहा है, हिदायत भी दी जा रही है कि कैसे वो लोग एक बेहतर और पेयजल अपने लिए जब वो यूज करें, क्योंकि वहाँ इस प्रकार की स्थिति बनी है तो पेयजल पानी उबाल कर पिए इत्यादि। सिम्टम्स के बारे में भी पूछा जाता है कि यदि उनके किसी परिवार के सदस्य को या पड़ोसी को किसी को अगर कोई लक्षण आ रहे हैं तो उनको भी फिर टैकल किया जाता है। साथ ही हेल्थ की टीम भी लगातार सर्वे कर ही रही है। नगर निगम की टीम भी लोगों को ये सब समझा भी रही है। दवाइयों किट्स का वितरण भी हो रहा है। ये सारी ही कार्रवाई की जा रही है। सर, अभी वर्तमान में जो जल आपूर्ति है कैसे की जा रही है? देखिए, जल आपूर्ति दो तरीके से है अभी, क्योंकि हम लोग सभी जो जल स्रोत हैं उनका टेस्ट सैंपलिंग करा के टेस्टिंग करा रहे हैं, क्लोरिनेशन वगैरह भी करवा रहे हैं। उसके बाद तो एक बार उसके हिसाब से हम लोग उसमें आगे बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे सोर्सेज को जहां जहां ऐसा लग रहा है सेव कर रहे हैं उसके बाद शुरू कर रहे हैं। साथ ही टैंकर्स के माध्यम से भी सप्लाई किया जा रहा है। तो जो उस एरिया में करीब 32 हमारे बीट्स आती हैं एक तरह से, उन 32 बीट्स के लिए लगभग 62 टैंकर्स हमारे जो हैं वो वहाँ पर पेयजल और इत्यादि के लिए वाटर सप्लाई कर रहे हैं। लगातार उनके लिए उनकी मतलब एक बार वो होने के बाद रिफिलिंग करके, और कल लगभग जैसे करीब 205 ट्रिप्स टोटल इन 62 टैंकरों ने लगाई है विभिन्न जगहों पर। और हमारे स्टाफ भी साथ में है जो कि वो वाटर का जो सप्लाई जो है वितरण जो है प्रॉपर्ली कराएं। सर, कोई और लीकेज निकला हो पुलिस चौकी के बाद में? देखिए, इसमें जैसा हमने कहा कि जहां पर भी लीकेजेस है लाइन की भी कुछ आइडेंटिफिकेशन हुए हैं, जहाँ 7-8 जगह जहां जहां खोद के देखा गया है और ठीक भी किए गए हैं अगर जहां कमी पाई जा रही है। साथ ही जैसा मैंने कहा स्रोत को सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं। लाइन का भी जो वर्क ऑलरेडी चल रहा था उसको भी फास्ट ट्रैक कराने का प्लान है, और जो नए वर्क होने उनको भी हम फास्ट ट्रैक करा रहे हैं ताकि लाइन का भी जो सुदृढ़ीकरण है वो हो जाए। सर, कब से प्रॉपर सप्लाई पानी का लोगों को मिलने लग जाएगा ताकि जनता का पानी उपयोग हो? इसमें अभी एग्जैक्ट डेट देना बहुत मुश्किल इसलिए है कि एक बार हमें प्रोटोकॉल का पालन करते हुए जब हम सैंपल्स वगैरह कब हमारे ठीक हो जाते हैं सैंपलिंग में कोई प्रकार, क्योंकि हम अनसेफ नहीं पानी देना चाहते तो हम उसमें एहतियात बरत के जब एसओपी के अनुसार ऐसा लगता है कि अब स्थिति ठीक है तो हम वो प्रॉपर रेगुलर सप्लाई करेंगे। अन्यथा तब तक हम टैंकर्स के माध्यम से लोगों को